अच्छा, आप लोग क्वेश्चन काउंट कर लिए हैं कितना क्वेश्चन हुआ है? नहीं काउंट किए हैं? अरे क्वेश्चन काउंट किए हैं जी। चलिए यहीं से शुरू होना है। देखिए यहीं से शुरू होते हैं। उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे 30 डिग्री से 10 बज के 2 मिनट पर 60 डिग्री हो गया। और उधर दिशा में जा रहे गुब्बारे की चाल क्या होगी? देखिए ये उड़ान बिंदु है, यहाँ से एक गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है। कहा गया कि बिंदु से कहा गया कि इस बिंदु से 300 मीटर की दूरी से एक बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु से ऊपर उड़ रहा गुब्बारा जिस समय 10 बज रहा था उस समय पहली बार देखा गया, इस जगह से देखा गया। तो जब वो गुब्बारा तो ऊपर जा रहा है, पहली बार देखा तो 30 डिग्री का कोण पाया। उसके बाद क्या हुआ कि गुब्बारा ऊपर जाते 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 जब 10 बजकर 2 मिनट हुआ तो यहां से फिर से गुब्बारा को देखा। तो अब की बार इसके आंख पे जो कोण बना है, अब की बार जो इसके आंख पर कोण बना है वो 60 डिग्री बना है। हमसे कहा इस गुब्बारे की चाल क्या होगी? सर सिंपल सी बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आपको पता है कि गुब्बारा को यहां से यहां जाने में 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड लगा है। तो ये ऊंचाई तय करने का समय जानते हैं। अगर ये दूरी आपको मिल गया तो चाल निकल जाएगा। आइए निकालते हैं। तो देखिए 30 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। लेकिन हाँ सॉरी उल्टा हो गया, 1 मिनट। 30 डिग्री के लिए लंब कितने हो जाएंगे? 1 और आधार हो जाएंगे √3। लेकिन सर अगर बात 60 डिग्री की होगी तो 60 डिग्री में ये पूरा का पूरा लंब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा पूरा का पूरा लंब √3 और ये पूरा का पूरा आधार कितना हो जाएगा? 1। फिर वही बात, वही कंट्रोवर्सी होगा। क्या हम ये देख रहे हैं कि सर दोनों के लिए ये बेस कॉमन है। अगर ये बेस कॉमन है तो सर इसकी साइज भी सेम होनी चाहिए। तो ये √3 है, आप इसे भी √3 बनाइए। इसका साथ ही यहाँ है, इसमें √3 से गुना करना होगा। तो पूरा हुआ 3, जिसमें ये 1, तो ये क्या हो गया? 2। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ जो √3 है वो है कितना? तो जो √3 है वो है 300 मीटर। तब तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 100 √3 मीटर हो जाएगा। अब एक रेशियो का मान अगर 100 √3 रेशियो हो जाएगा, ठीक है, तो एक रेशियो का मान अगर इतना है तो 2 रेशियो का मान क्या होगा? 200 √3 हो जाएगा। अब 2 रेशियो का मान जैसे ही 200 √3 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई जान गए। और जब जान गए 200 √3, 200 √3 और समय कितने? 120 सेकेंड। जरा सॉल्व करिए तो ये 200 √3 का मान 1.732 और बटे 120। अब देखिए 40 तिया और 40 पंचे, ठीक है, आप गुना करिए 2.9 मीटर पर सेकेंड लगभग होगा। 2.9 मीटर पर सेकेंड लगभग होगा। 2.9 मीटर पर सेकेंड लगभग होगा। 2.9 मीटर पर सेकेंड लगभग होगा।
बच गया है, उसमें बचा हुआ था। अच्छा ठीक, ठीक है करा देंगे। आइए सर, इसको देखिए ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं, उधर कह रहे हैं कि 800 और 801 रह गया है। आइए मैं उसको भी तुरंत ही देख ही लेता हूँ। ये तो फिर से बैक वही हो गया। चलो कहाँ है, यही ना, 99 और 1। चलिए धन्यवाद। हम यहाँ से तुरंत इसको बैक कर देते हैं। यही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, देखिएगा अच्छे से। जमीन पर किसी बिंदु ए से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है। यदि वायुयान 36 और 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही हो तो वायुयान की चाल क्या होगी। देखिए, जमीन पर कहीं एक बिंदु ए है, आसमान में उड़ रही है कहीं पर एक वायुयान, ठीक है। यहां से जब पहली बार वायुयान को देखा जाएगा तो एक किरण वायुयान को जाएगी और एक धरती के समांतर। इसके बीच कितने डिग्री का कोण है, तो पहले कहा कि इसके बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमसे सवाल किया 30 सेकंड के उड़ान के बाद, अगर 30 सेकंड की उड़ान यदि हो जाती है, 30 सेकंड के उड़ान के बाद जहाज का मान लीजिए ये पोजीशन है, तो 30 सेकंड के उड़ान के बाद उस पोजीशन पर अगर हम यहां से फिर देखते हैं तो इस बार कह रहा है कि कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो बताइए जहाज की क्या होगी चाल। अगर जहाज की ऊंचाई धरती से, अगर जहाज की ऊंचाई इस धरती से कितना हो, तो जहाज की ऊंचाई है 3600√3। तो जहाज की ऊंचाई है 3600√3, ये अपने पास है 3600√3। अब आप इसको जरा समझिए। 60 डिग्री के लिए लंब कितने, √3, और आधार कितने, 1। फिर देखिए 30 डिग्री के लिए लंब कितने, 1। अब पूरा का पूरा आधार कितना, √3। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, क्वेश्चन ने कहा है कि दो हाइट जब कभी बदला ही नहीं, तो जब मीटर में सेम है तो यूनिट में भी सेम होना चाहिए। ये √3 है, आप इसे भी √3 बनाइए, उसका साथ ही यहाँ है, इसमें भी √3 से गुना। तो √3 इंटू √3 पूरा हो गया 3, जिसमें एक तो ये क्या होगा, 2। अब ये 2 तो ये भी 2 होगा। तो बोलिए √3 का मान 3600√3, तो यहाँ से √3 से √3 कट गया, तो एक रेशियो का मान क्या होगा, 3600। एक रेशियो का मान 3600 तो दो रेशियो का मान 7200। और जब दो रेशियो का मान 7200 हो गया, मतलब ये दूरी पूरा पूरा हमको मिल गया। और जब दूरी मिल गया है तो चाल तो निकाल ही सकते हैं। हम जानते हैं इसी 7200 मीटर को दूरी, इसी 7200 मीटर की दूरी पार करने में 30 सेकंड का टाइम लगा है, यही ना सर, हैं। तो यहां से हो जाएगा कितना, 0 से 0 चला गया, 240 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 864 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही इसकी चाल होगी, 864 किलोमीटर पर आवर।
समझ में नहीं आया? आया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तेजी में बढ़ा जाए। हुआ कि नहीं? हो गया। आइए अब ये देखिए सर, अभी जहाज की ऊंचाई देकर चाल पूछा है। इस क्वेश्चन में हम चाल देके जहाज की ऊंचाई पूछ दिए हैं। ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है। जमीन पर कहीं बिंदु ए है, ठीक है, और आसमान में एक जेट फाइटर उड़ रही है। अगर हम इस पॉइंट से हम जेट फाइटर को देखें, अगर इस पॉइंट से हम जेट फाइटर को देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम जेट फाइटर को देख रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, तो पहली बार उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। आप देख रहे हैं कि 15 सेकेंड के उड़ान के बाद, 15 सेकेंड के उड़ान के बाद अगर जेट फाइटर का ये पोजीशन है, तो यहां से हम इस जेट फाइटर को देख रहे हैं, तो इस बार हमारे पास उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहे हैं? 30 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा धरती है। कहा जेट फाइटर जो है एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रही है, कांस्टेंट हाइट पर, यानी इसकी हाइट दोनों ही जगह एक समान है। मुझे पता है यहां से यहां आने में इसको कितना सेकेंड लगा है? 15 सेकेंड। जानते हैं, आज हमसे इसकी हाइट पूछा है। पहले तो कारनामा कर लीजिए। 60 डिग्री के लिए लंब √3, आधार 1, 30 के लिए लंब कितना? 1। अब पूरा का पूरा आधार हो जाएगा √3। अब ये देखिए कि सर हाइट जब सेम है तो यूनिट भी सेम होना चाहिए। ये √3 है, इसे भी √3 बनाइए, इसका साथ ही यहां है, इसमें √3 से गुना करिए। √3 इंटू √3 3 होगा। पूरा 3 में अगर ये 1 तो ये क्या होगा? 2। अगर ये हमारा 2 है तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा? 2। अब जानते हो सर, आज हम यहां से यहां जाने का समय भी जानते हैं, और जो जा रहा है हम उसकी चाल भी जानते हैं। तो क्या हम तब 15 सेकेंड में तय की गई दूरी नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। दूरी बराबर 720 किलोमीटर पर आवर, 15 सेकेंड में तय की गई दूरी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, यहां पर 5/18 से गुना कर देंगे। 18 चौके 72, ये हो जाएगा 200 और गुने 15, यानी ये 3000 मीटर हो जाएगा। अब यहां से यहां की दूरी कितना हो गया? 3000 मीटर। 2 का मान 3000, तो 1 का मान क्या होगा? 1500। क्या सर? 1 का मान 1500, तो √3 का मान क्या हो जाएगा? 1500 √3। यही हमारा हाइट हो गया। 1500 √3 का मान 1.732 हो गया। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, 15 7 105, 4 109, 15 एकम 15, 15 और 10 हो जाएगा 25। 3 0 3 0 खत्म। 2598 लगभग, 2598 लगभग। हो गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। आइए समझने की कोशिश किया जाए इसको। ये क्वेश्चन अभी कराए थे क्या? अच्छा, 2 कराना है, ठीक है।
एक झील की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु पर स्थित हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण इतना है। हेलीकॉप्टर की झील में छाया का उसी बिंदु पर अवनमन कोण इतना है। तो झील के सतह से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या होगा? ध्यान दीजिए और समझिए। अब ये देखिए, ये रहा अपना झील, ठीक है। ये है झील। अब ये देखिए, झील का सतह है। झील की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है जहां से आसमान में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब ये देखिए, झील के अंदर कहीं एक पॉइंट है। इस पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, झील के अंदर कहीं एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर, इसी बिंदु से, जब अंदर पॉइंट नहीं है सर, उसका जो है ना रेफ्लेक्शन है, तो इस रेफ्लेक्शन पर यहां से जब देखा गया तो कोण पाया है 60 डिग्री। अब आपसे कह दिया कि बताइए झील की सतह से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या होगा। ये ऊंचाई आपसे पूछ दिया गया, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो कहता हूं कि इस ऊंचाई को छोटी एच मानिए। ये जो बड़ी ऊंचाई है ना, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कहिए कैसे? h इंटू साइन, इसको आप बीटा कहिए, इसको आप अल्फा कहिए। साइन बीटा प्लस अल्फा अब बटे साइन बीटा माइनस अल्फा। आज 30 डिग्री और 60 डिग्री है, आप बैलेंस करके उछल जाइएगा। जब 30 और 45 हो जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक रिजल्ट निकाल के दिया हूं, इसको याद रखिएगा। तो छोटी एच कितने हैं? 100 मीटर। 60 और 30 90, और ये हो जाएगा 30। 100 गुना 1 और बटे 1/2, ये कितना बन गया? 2 बन गया। कितना बन गया? 2 बन गया, ठीक है। 2 बन गया, 2 बन गया और 2 बन गया। अब आइए जरा सा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अब आइए जरा इसको देखिए। देखिए, अभी हम बोले थे ना कि जैसे ही आएगा 60 और 45 वैसे ही हालत खराब हो जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। चलिए, हो गया। अब इसी कंसेप्ट से आप ये सवाल खुद से बनाइएगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, आपको करना कैसे है, बनाना कैसे है। आपको प्रतिबिंब वाले कोण को बीटा मान लेना है, बड़ा वाला को बीटा, छोटा वाला को अल्फा। फिर वही बात, झील की सतह से बादल की ऊंचाई निकालना है, कोई बात नहीं है। तो जहां से देखा गया वो ऊंचाई, साइन 60 प्लस 45 105, और 60 माइनस 45 साइन 15 डिग्री का मान। अब देखिए, ये h बराबर जो है 60 इंटू साइन 105 जो होता है वो कॉस 15 है, अब बटे ये क्या है? साइन 15। अब ये h 60 इंटू ये हो जाएगा कॉट 15, और कॉट 15 का मान क्या होता है? तो h बराबर 60 इंटू कॉट 15 का मान होता है √3 + 1 और बाय √3 - 1, ठीक है। इसी का रेशनलाइज करिएगा,
√3 + 1 से गुना और √3 + 1 से भाग। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 2 बनेगा, 2 से काटिएगा 30, आई हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो 4 आ +2√3। कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आए, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आए। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको हटाएं, ठीक। और अब इसको देखिए, ये क्या है? एक ही क्षैतिज पर दो बिंदु थीटा और फाई है, थीटा फाई से छोटा है। यदि स्तंभ की ऊंचाई इतनी है तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा अगर दोनों बिंदु स्तंभ के एक ही ओर है? ये देखिए, ये एक स्तंभ है, इसके एक ही तरफ मेरे मित्र दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदु पर स्तंभ के शीर्ष का जो कोण बना है का एगो थीटा है एगो फाई है। थीटा जो है वो फाई से छोटा है, तो जो बड़ा होगा मेरे मित्र यहां बनेगा और जो छोटा एंगल होगा वो दूर बनेगा। ओके, ये रहा हमारा आधार। हमें कहा दोनों स्तंभ के बीच की दूरी बताइए, ये दूरी पूछ दिया, ठीक है। बस हमें क्या किया है, इसकी ऊंचाई h दे दिया है। क्या करना होगा? अब छोटा सा एक बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कहिएगा क्या क्या याद करना है? तो सर इसके लिए छोटा सा पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि जो आपको चाहिए उसको तो आप कुछ मान ही लीजिए, जो आपको नहीं चाहिए उसको भी कुछ मान लीजिए। मान लिए? अब आप कौन है लंब आधार है तो 10 लेकर चलिए, 10 फाई और बराबर h/y। आपको चूंकि y का मान नहीं चाहिए, आपको चाहिए x का मान। जिसका मान नहीं चाहिए उसका मान निकाल लीजिए। तो 10 उस पार जाएगा ना, तो बटे में आएगा। देखिए इसको यहां ले आए, इसको यहां ले गए, तो 10³ h/10³ क्या हो जाएगा? cot क्यूब हो जाएगा। तो ये इसको आप इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब आइए इस पूरे त्रिभुज में, तो पूरे त्रिभुज में आइएगा, tan थीटा लेके चलिए, तो लंब बटे आधार होगा, यानी कि ये h/x + y होगा। तो यहां से हम कहेंगे x + y को इधर ले आइए और h/tan थीटा को आप मेरे दोस्त यहां ले जाइए। अब क्या है कि x + y बराबर h और tan थीटा 1/10 क्या होता है? cot। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, यहां समझिएगा, ये हमारा x है और प्लस, पहले आप y का मान यहां से डाल दीजिए, y का मान डालिएगा, y cot फाई अब बराबर ही h और 1/10 क्या होगा? cot थीटा। आप h बराबर ध्यान दीजिएगा, h बराबर ध्यान दीजिएगा, इधर h cot थीटा है और वो फाई वाला इधर आएगा, तो सर यहाँ क्या है? y का मान h cot है ना, ठीक है, यहाँ h है, ये इस पार जाएगा h cot फाई। आपको चाहिए 1 मिनट ध्यान दीजिए सभी लोग, हम इसको उस पार ले गए हैं तो इधर क्या बचा है? x, तो ये हमारा x हो गया। हमको चाहिए h का मान, तो मैं तो कहूंगा h कॉमन कर लीजिए, ये cot थीटा माइनस क्या होगा? h tan थीटा, सॉरी h cot फाई अब बराबर इधर क्या है दोस्त मेरे? x। यहां से h का मान निकालोगे, x अपॉन ये क्या हो जाएगा? cot थीटा और माइनस cot फाई। अब किसका मान दिया है हमें वो देखना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम x माने थे, तो x बराबर हमारा आंसर ये होना चाहिए, x बराबर हमारा आंसर ये होना चाहिए। है कहीं ऑप्शन के अंदर ऐसा आंसर? बी है,
तने बी मिला के देखिए तो आंसर है। हाँ तो एच कॉमन लिए है ना, तो पहले थीटा चाहिए तब चाहिए फाई। पहले थीटा चाहिए और तब फाई चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर वो होगा, दुइये ऑप्शन में है और ऑप्शन नहीं है, वो तब छूट गया ऑप्शन। कोई नहीं, हमारा यही आंसर होगा। बिल्कुल बनेगा, उसी पर बनेगा। हैं तो सर तो थीटा थोड़ी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ नहीं ना है, अपना मन से हम थीटा यहां नहीं मान सकते हैं। तो काहे नहीं से बनेगा, बनेगा। काहे बताएं, उतना लंबा काहे ले जाएं, तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये देखिए, अब यही क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के अंदर आएगा, तो हम तो आपको डायरेक्ट कहेंगे क्या ये सब याद मत कीजिए, आप डायरेक्ट एक बात याद रखिए, क्या इन दोनों के बीच की दूरी d, हाइट रखिए h, और डायरेक्ट इसको ऐसे पढ़िए, h बराबर d अपॉन कॉट के साथ छोटा वाला एंगल और माइनस कॉट के साथ बड़ा वाला एंगल। हम तो डायरेक्ट बोलेंगे, यही याद रखिए, कॉट के साथ इसको बोलेंगे छोटा वाला एंगल और इसको रखेंगे बड़ा वाला एंगल। यहीं से क्रॉस गुना करिएगा, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा h इंटू कॉट थीटा और माइनस कॉट फाई, तुरंत आंसर आ जाएगा। आप लॉजिकल भी याद रख सकते हैं, वो जितना क्वेश्चन बनाए थे ना सबको ऐसे बना सकते हैं, लेकिन उतना टाइम के अंदर नहीं है। हैं सर ये एक्सप्रेस बैच है, अगर उस पे चलेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब आप कहिएगा तो हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं समझ में आया तो बोलिए, हाइट एंड डिस्टेंस को फिर से बता देते हैं। ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये पुराना है। हाँ चलिए आगे बढ़िए, सुनिए। अब जैसे देखिए ये है, अब इसको बनाने लगिएगा तो ऐसे भी हालत खराब हो जाएगा, समय से ऐसे भी नहीं बना पाइएगा। समझ में सबको आता है, ऐसे भी नहीं है, सीधा सीधा एक बात ध्यान में रखिएगा, है देखिए ये पॉइंट है ना, मान लीजिए वो एक गुब्बारा है, आप यहां से उसको देखिएगा तो आंख से दो किरण निकलेगा, एक किरण जाएगा गुब्बारा के नीचे से और एक किरण जाएगा गुब्बारा के ऊपर से। ठीक है, गुब्बारा के एकदम ऊपर से जाएगा, एकदम गुब्बारा के ऊपर से जाएगा, चला गया। इसके बीच गुब्बारा का कोण बन गया अल्फा। अब क्या हुआ कि गुब्बारा के केंद्र को इसी जगह से देखा गया, तो एक किरण केंद्र को जाएगा, एक धरती के पैरेलल जाएगा, कहेगा इसके बीच जो कोण बना है ये हमारा है बीटा। ठीक है, अब आपसे कह देगा अगर इस गुब्बारे की त्रिज्या r है तो गुब्बारे के केंद्र से धरती की दूरी बताइए, या धरती से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, ये ऊंचाई बताइए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि ये ऊंचाई बराबर, आपको सीधा सीधे ऐसे ध्यान रखना है, r इंटू कॉसेक, r इंटू कॉसेक। ये देखिए ये जो गुब्बारा का कोण है ना सर, ये गुब्बारा का जो कोण है अल्फा, ये गुब्बारा के कोण का आधा आई इंटू साइन के साथ केंद्र का कोण, बस। ठीक है, H बराबर R कॉसेक गुब्बारा के कोण का आधा और साइन इंटू केंद्र का कोण, बस ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद है तो मजा ही मजा है।
अब आपको कहिएगा तो निकाल के दिखाते हैं। इसी फॉर्मूला पर अभी क्वेश्चन बनेगा, तुरंत देखिएगा, अब इसी पे क्वेश्चन बनेगा। हालांकि इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि एग्जाम बगल में है, आइए ना, हटाइए इसको, हटाते हैं। है देखिए, यहाँ देखिए, जब इतनी रात को आए हैं तो थोड़ा सा 1 मिनट लिखने में क्या जाएगा। देखिए, ओ ए बी सी, ठीक है। आइए ओ ए बी में आइए। आप जानते हैं बाह्य बिंदु से जब हम क्या सेंटर को मिलाते हैं तो ये कोण बाइसेक्ट होती है, तो ये अल्फा/2 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इस कोण के लिए लंब जानते हैं और 90 डिग्री के सामने, चूंकि है क्या कि हमें मालूम है इस त्रिभुज की रेडियस, मतलब इस वृत्त का त्रिज्या जो मालूम है, उसके अनुसार इस त्रिभुज के लिए हम लंब जानते हैं। तो हमें मालूम है इस त्रिभुज की भुजा, हमें निकालना है नीचे वाले त्रिभुज की भुजा। तो सबसे पहले उस आर का रिलेशन, मतलब इस आर का रिलेशन जो है, इस आर का रिलेशन से हमको ये फाइंड करना होगा। और तब इस त्रिभुज में चलकर जिसका कोण बीटा है, तब जाके हम ये हाइट निकाल पाएंगे। तो पहले लंब और कर्ण से साइन का रिलेशन लीजिए, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब आर और 90 के सामने कर्ण ओ बी। अगर ओ बी का मान निकालते हैं तो आर ई जाके बट्टा में होगा साइन अल्फा/2। अब आपको समझ में आएगा आर, अब आपको समझ में आएगा कि आर 1/sin यही होता है कोसेक अल्फा/2, इसलिए लिखाया था कोसेक अल्फा/2। तो ये हो गया आर कोसेक अल्फा/2। अब आपको इस बीटा के सहारे ई निकालना है। तो बीटा के लिए ई लंब हो गया, ई कर्ण हो गया, तो फिर लगेगा साइन। तो साइन बीटा बराबर लंब एच, कर्ण कितना आर कोसेक अल्फा/2। तो एच बराबर क्या होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, आर कोसेक अल्फा/2 इंटू साइन बीटा। ठीक है। तो आर कोसेक के साथ गुब्बारा के कोण का आधा और साइन के साथ केंद्र का कोण। चलिए, हो क्या होगा, आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस जैसे ही कंप्लीट होगा बस हो गया। चलिए आगे बढ़िए और ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बढ़ जाएं। ठीक है, अब ये देखिए, त्रिज्या 10 का एक गुब्बारा प्रेक्षक के आंख पे 60 डिग्री का कोण बनाता है और भूमि से उसके केंद्र का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो उसके केंद्र की भूमि से ऊंचाई क्या होगा। अब ये देखिए सर, गुब्बारा का जो कोण है उसको तो हमें अल्फा मानना है और केंद्र के कोण को हमें बीटा मानना है। अब त्रिज्या है 10, तो ऊंचाई बराबर होगा आर कॉसेक अल्फा/2 और इंटू साइन बीटा। तो हो जाएगा, यहां पर देखिए आर आर है 10 और ये रहा कॉसेक कितना अल्फा/2 ना, तो 60/2 30 हो जाएगा, इंटू साइन 45, ये हो जाएगा 10 और गुने कॉसेक 30 2 होगा, ये हो जाएगा 1/√2, √2 बार में कट गया, आंसर हो गया 10√2।
बढ़िए बढ़िए आगे। दोनों वीडियो देखिएगा, डाल दिया गया है, भगा कर रात भर में देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों को देख लेना है। हाँ एप्लीकेशन पर है। हाँ ज्योमेट्री का। अब इसको देखिए सर, ये क्या है, अब इसको ध्यान से देखिए। किसी प्लेटफॉर्म से के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण, ये दोस्त मेरे 30 डिग्री है। टावर 45 मीटर ऊंचा था, प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की दूरी इतना है, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगा। देखिए ये है एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के टॉप से ये रहा एक टावर, यहां से प्लेटफॉर्म के टॉप को देखा गया, इसके आंख पे 30 डिग्री के कोण बने, आंख पे 30 डिग्री के कोण बन गए। ठीक है, और ये मेरे मित्र हमारा क्या हो गया, धरती। अब आपसे कह रहा है कि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3, ये 40√3, तो ये भी 40√3 हुआ। साथ ही साथ आपसे कह दिया कि टावर की ऊंचाई है 45, ये पूरा का पूरा टावर की ऊंचाई 45 मीटर है। अब ज़्यादा क्या बोले, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज, इसमें आप सिर्फ चलिए ना, 30 डिग्री के लिए लंब 1 और आधार कितना √3, तो यहाँ से एक यूनिट का मान 40, तो ये निकल गया 40। जब पूरा 45 में ये 40, तो ये क्या होगा, अरे पूरा 45 में 40 तो ये 5 है, ये 5 तो ये भी क्या होगा 5, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 5 हो गया। हाँ हेलो। चलिए इसको हटाया जाए। ठीक है आइए। अब जरा सा इसको देखिए सर, ये क्या है, सड़क पर स्थित आधार से 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के दूसरी ओर 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़की तक पहुंचती है, सड़क की चौड़ाई क्या होगा। ये देखिए, ये रहा सड़क, और दोनों तरफ दीवार है, एक तरफ 4 मीटर है और एक तरफ 3 मीटर है। ठीक है, और एक सीढ़ी है 5 मीटर लंबी, जो इधर भी लगी है और इधर भी लगी है, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। अब सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है, ये 5 ये 4 तो ये क्या होगा 3, 5 3 तो ये क्या होगा 4, इसका मतलब सड़क की चौड़ाई 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। अब जियोमेट्री की ओर प्रवेश किया जाए। तो जियोमेट्री की ओर आप लोग से पढ़िएगा कुछ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो पढ़ कर के रेडी रहिएगा। और हम थोड़ा सा आगे अभी खींचेंगे, अभी तो 1 घंटा क्लास चलेगा। हो गया ये, ठीक है। चलिए इस ज्योमेट्री देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस खिंचाता नहीं है, बहुत स्लो चलता है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। 1 मिनट, ये सब का तो सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है, ये सब का सॉल्यूशन किया हुआ है। हाँ वो सब का किया हुआ है, वो सब का किया हुआ है। 3 वीडियो था ना ये, 3 वीडियो था। बाहर आओ ना।
हेलो। वीडियो अवेलेबल है ना सर? आप उस वीडियो को देखिएगा भगा भगा के थोड़ा सा, और जिससे कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि आप देख पा रहे हो सब कुछ। वो पीडीएफ मेरे सामने लाओ न जी। पीडीएफ निकाल के लाओ न मेरे सामने, पता चलेगा कहाँ से कराना है। जल्दी लाओ पीडीएफ, देर हो रहा है। तब न हम समझेंगे कहाँ तक कराया हुआ है नहीं कराया हुआ है। आए। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाए हैं सर, आप क्या बात करते हैं? क्या ऑफलाइन नहीं करवाए हैं? स्पेशली सर्कल एक दिन पढ़ाए हैं। कैसे बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं करवाए नहीं करवाए? आप पहले सॉल्यूशन देख लीजिए ना, मोबाइल सामने में है। तीसरा वीडियो देखिए तो। पीडीएफ लाऊं जी? अरे मोबाइल में निकाल के मांग रहे हैं, वो पीडीएफ लाओ नहीं यार। अरे मोबाइल में निकाल के पीडीएफ लाओ नहीं यार। है, कितना बार बोलेंगे यार, एक ही काम। ध्यान दीजिए, आप लोग टेंशन में हैं तो हम करा देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू कर देते हैं, और क्या। तो बाहर एक सीट नहीं करवाएंगे, जा करके आप लोग इतना कचरा करिए, कोचिंग बंद करना पड़ जाएगा। करा देते हैं। अरे जा, बाहर जाकर बोलेगा ना उल्टा पुल्टा जी।
अच्छा चीज दिए हैं तो नहीं अच्छा लग रहा है। अरे यार, रुकिए ना 1 मिनट। सुनिए ना, कचरा किचकिचा गया है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कराए हैं कहाँ नहीं कराए हैं। समझ में आ रहा है शुरू कहाँ से करें। वो थोड़ा सा आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो का लास्ट देखिए तो कहाँ तक कराए हैं। तीसरा वीडियो में सिर्फ सर्कल हुआ है। दूसरा वीडियो के लास्ट में देखिए कहाँ तक हुआ है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। जहां तक मुझे याद है कि देखिए सर, कहाँ तक हुआ है। नहीं खुल रहा है। हैं? उसका नंबर बताइए ना। 54 तक हुआ है। 54। तीसरा कहाँ शुरू हुआ है। डायरेक्ट सर्कल से। चलिए आइए, हम समझ गए। शुरू होइए यहां से। शुरू होइए मेरे ऑनलाइन साथियों। नंबर ज्योमेट्री जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है, आप 1 नंबर से मिलाइएगा। क्वेश्चन मिलाइएगा, नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम 463 नंबर मैं यहां लिख देता हूं। ये 55 नंबर, बोर्ड पर आपको 55 नंबर दिखेगा। सॉरी, 862 नंबर जो है वो वीडियो में 54 दिखेगा। ठीक है, 862 तो है, वो 54 दिखेगा। और यहां से तो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी के दो माध्यक बी और सी एफ एक दूसरे को जी पर काटते हैं। अगर ई एफ पर ए जी ई एफ ओ पर ए जी को काटती है तो ए और ओ जी का रेशियो क्या होगा। यहां ध्यान दीजिए सर, अगर किसी त्रिभुज के अंदर, अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो गया और स्पीड देखिए क्या होगा। यहां देखिए, कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ये बीई आपकी माध्यिका है और सीएफ भी आपकी माध्यिका है। माध्यिका एक दूसरे को जी पर काटती है। आपसे कहा गया, सुनिए सर, ये जो एएफ है, ये जो ईएफ है, और ये जो हमारा एजी है, एजी क्या हो गया। नहीं यार, बोर्ड इतना न गर्म हो गया कि हैंग कर गया। सब परेशानी एक के साथ होता है। ना ना, छोड़ेंगे तो नहीं, जब लटक गए हैं तो छोड़ेंगे। अभी राजधानी का स्पीड चलेगा, देखिए ना, बीच में अभी दौड़ा देंगे 20 क्वेश्चन धाए धाए की, वो आपको पता नहीं चलेगा कब खत्म हुआ। ये अर्थमेटिक थोड़ी है सर, अब मेंसुरेशन थोड़ी है, मारेंगे लॉजिक उड़ता रहेगा। तुरंत हम उड़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, खाली बस उतना कर लीजिएगा, वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें कंसेप्ट भी है, पूरा कंसेप्ट है, जितना हो सकता है। हाँ सर, ठीक है, हमारे लिए भी काम आसान हो जाएगा, प्रेशराइज नहीं रहेगा। चलिए खुल जा खुल जा खुल जा तेजी में। हाँ, कितना नंबर है? यही ना? अच्छा, धन्यवाद। ओके।
यही ना। चलो अब ध्यान दीजिए सर, एक त्रिभुज है ए बी और सी। यहां देखिएगा, ये बी का ये माध्यिका और एक सी एफ माध्यिका एक दूसरे को जी पर काटती है। अगर ए जी ई एफ को ओ पर काटती है तो मैं कहूंगा कुछ मत करो, इसको भी आगे बढ़ा दो। तो सर तीनों माध्यिका हो गया ना, केंद्रक से माध्यिका ही तो गुजरेगी। तो याद रखिएगा, जब कभी भी इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि किसी माध्यिका को अगल बगल के भुजा के मिड पॉइंट से अगर आपने मिला दिया तो ये पॉइंट केंद्रक पूरे के पूरे माध्यिका को 3, 1 और 2 के रेशियो में बांटेगी। ठीक है, ये 312 याद रखिएगा, 312 जो पूछेगा निकाल दीजिएगा। एओ और ओजी, तो एओ 3, ओजी 1, ए और ओजी हो गया, एओ और ओजी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसको, इसमें क्या प्रॉब्लम है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखिए, त्रिभुज एबीसी के मध्य रेखा एडी, ओ उसका केंद्रक है, एओ बराबर इतना, ओडी बराबर इतना। मध्य रेखा मतलब होता है माध्यिका। ये देखिए त्रिभुज एबीसी है, एडी इसकी माध्यिका है। कहा सर ओ इसका केंद्रक है। तो याद रखिएगा कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटती है। अगर एओ बराबर 12 तो 2 का मान 12, तो 1 का मान 6, तो ओडी बराबर 6। उड़ते रहिए, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट। आप इस क्वेश्चन पे आइए। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। यहां ध्यान दीजिए अच्छे से, त्रिभुज एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी का केंद्रक जी है। हमें कहता है ए जी बराबर बी सी, केंद्रक है ये जी। हमें कहा ये ए जी जितना बड़ा है ये बी सी उतना ही बड़ा है। अगर ए जी का मान 2x हो गया तो ये बी सी भी हमारा 2x होगा। कोई बात नहीं। अब दोस्त मेरे ये देखो, मैं कहता हूं थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ, तो चूंकि ये माध्यिका है इसको बाइसेक्ट करेगी, पूरा 2x है, x और x में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ माध्यिका केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 में बांटती है। अगर 2 का मान 2x है तो 1 का मान x हो जाएगा। तो हमें पूछा गया कि सर आप B, G और C ये कोण बताइए कितना डिग्री होगा। इसमें बताने की क्या आवश्यकता है, जरा इसको देखिए तो। ई कोण निकालना है ना, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि मेरे भाई तुम एक काम करो। क्या काम करना है, तुम जरा सा इस त्रिभुज की बात करो। तुम देखो इस त्रिभुज में क्या ये दोनों भुजा बराबर है, x और ई भी x। तो जब ई एक्स और ई भी x हो गया तो किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर ना, तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। 45 कैसे बोल दिए, 90 थोड़े है। आइए ध्यान दीजिए। फिर इस त्रिभुज में देखिए 2 भुजा बराबर, तो इसके सामने अगर ये अल्फा होगा तो इसके सामने ये भी क्या होगा, अल्फा। हमें कहा बीजीसी बताइए, तो देखिए बीजीसी
अगर बीजीसी बनाते हैं थीटा प्लस अल्फा, ये बन जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो हमें थीटा प्लस अल्फा का मान चाहिए। तो क्या सोचना है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, थीटा 2 थीटा और 2 अल्फा, तो 2 थीटा और 2 अल्फा बराबर 180। तो सर यहां से थीटा और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90, थीटा और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90, थीटा और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90। ठीक है ना, ठीक। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, नेक्स्ट 865 865 उड़ा दें। ओके, आप सुनिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा फिगर कभी भी बन गया, ई यदि x है, ई यदि y है, ई यदि z है, तो सीधे याद रखिएगा 1 बाय बीच वाला टर्म, 1 बाय बीच वाला टर्म बराबर 1 बाय दोनों कात वाला टर्म, 1 बाई जेड बराबर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, 1 बाय बीच वाला टर्म बराबर 1 बाई दोनों कॉर्नर वाला टर्म। अब देखिए सर, हमें ये ए बी का मान पी क्यू मुझे निकालना है, ए ई, तो ये दरअसल मेरा सर ए ई 12 है, ए तो इसमें हयो नहीं है, रुकिए, ये ए बी है, ए बी हमारा 12 है और सी डी हमारा कितना है 18। तो सर ए बी हमारा 12, 1 बाई जेड एक्स का मान 12 है और 1 बाई वाई का मान 18 है। 1 बाई जेड बराबर एलसीएम क्या बनेगा 36, ये 3 और ये 2, 1 बाई जेड बराबर 5/36, तो जेड बराबर क्या होगा 36/5 यानी 7.2। समझ रहे हैं ना, ये था 866। ज्योमेट्री सर आधा घंटा में निपटाएंगे, समझे, आधा घंटा का काम है बस। हैं? बस 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 हटा दें, ठीक। अब इसको सुनिए, छोटी सी एक बात समझिएगा, जब कभी भी ऐसा हो, एक कंसेप्ट समझिए, कोई एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के जैसे कि कोण ए और कोण बी और कोण सी है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण और अंतः कोण, अगर आपने किसी त्रिभुज के अंतः कोण का समद्विभाजक और बाह्य कोण के समद्विभाजक को कहीं पर मिला दिया, तो अगर यहाँ 2 थीटा है तो उसका आधा यहाँ पर थीटा बनेगा। समझ गए? एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाला कोण शीर्ष कोण का आधा होता है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर से 50 है तो कन्फर्म ई 100 होगा, क्योंकि इसी का वो आधा होगा, हाँ या ना। एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला कोण आधा होता है शीर्ष कोण का। ओके, डायरेक्ट एकदम गर्दा उड़ाते हुए आगे बढ़िए, टेम नहीं है, जल्दी छोड़ना भी है, अकेला मंडी जाएंगे, बीच में मोबाइल छीन छोरा वाला बैठल रहता है ना। हम आते हैं गाय घाट से, हाँ, बड़ी दूरी से हम भी आते हैं। हो गया, ठीक है, आगे बढ़िए। अब सर आप इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी के पैरेलल है, यहां ध्यान दीजिएगा। एक चतुर्भुज है, एकदम पेशेंस से, हमारे पास एबीसीडी, एकदम एबीसीडी, एबी कितना है, एबी कितना है छोड़िए ना, एबी और सीडी, हमें कहा कि एबी और सीडी पैरेलल है, कोई बात नहीं। डीई का मान 4 क्या कहता है, बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर काटता है,
बी डी और ए सी एक दूसरे को ई पर काटता है। अगर डी का मान 4, डी का मान हाँ घबराइए मत, ये देखिए डीई का मान 4, 4 हो गया, ईबी का मान 6, 6 हो गया। उसके बाद एसी का मान 15, पूरा एसी 15 है, तो सीई बताइए क्या होगा। सीई को एक्स मान लीजिए, पूरा एसी 15 में ये एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। धन्यवाद। जानते हैं ये क्या है ना, इस समलम का एक स्टेप हो, समलम का एक कंसेप्ट है। समलम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी जो बीई बटा डीई होगा वही एई बटा ईसी होगा। तो जो हमारा बीई और बटा में डीई होगा वही हमारा एई और बटा में ईसी होगा। ये ध्यान रखिएगा, समलम का विकर्ण एक दूसरे को एक ही अनुपात में बांटती है। तब तो सर ये हमारा 6/4 होगा और ये हमारा 15 माइनस एक्स और बटे में 3/2, क्रॉस गुना करेंगे 3x बराबर 30 माइनस 2x हो जाएगा 5x बराबर 30। तो x का मान कितने हैं, 6, x का मान 6 हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा। ओके आगे चलें। समलम बोलेगा, एक जोड़ा भुजा समांतर बोल दिया तो अपने समलम समझिए। क्या वर्ग कैसे हो जाएगा, वर्ग में दोनों भुजा समांतर होता है, आयत में आमने सामने दोनों भुजा समांतर होता है, समांतर में भी दोनों भुजा समांतर होता है, समचतुर्भुज में भी दोनों भुजा समांतर होता है। समलम एक लौता ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक पेयर साइड पैरेलल होता है। कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ट रखिए। ए हुआ क्या तेजी में, यार मजा आजकल नहीं आ रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है। हैं? बैच खत्म की बात नहीं है, आजकल काम करने में कुछ मजा कम आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए सर बीडी का मान 8 है, बीडी का मान 8 हो गया, बीसी का मान 20 है, ईबीसी का मान 20 हो गया, सीडी का मान 16 है, ई मान 16 हो गया। हमें कहा कि सीबीडी और सीएबी बराबर है, सीबीडी ये कोण और सीएबी ये कोण आपस में इक्वल है। ठीक है, बताइए बताइए जरा सा परिमाप क्या होगा त्रिभुज एबीडी का। अगर एबीडी का परिमाप निकालना है तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजा का योग होता है, यानी इसका परिमाप हो जाएगा एडी प्लस बीडी और प्लस एडी, यही होगा इसका परिमाप। ठीक है, हाँ एडी एक बार हो चुका है तो एक बार ए बी आएगा, ए बी एडी और बीडी। अब देखिए कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ पैरेलल वगैरह का सिस्टम है कि नहीं। एक चीज दिख रहा है, जब तक सिमिलैरिटी नहीं शो होगा तब तक कोई उपाय नहीं है। एक काम करिए सर, ये कोण इस कोण के बराबर है, ऐसा करते हैं आप, ये देखिए दोनों में अगर कॉमन कहते हैं तो क्या होगा कि ये वाली और ये वाली ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर पहले से दिया हुआ था, ये दोनों में कॉमन मान लिए, छोटका में बड़का में, एक मिनट, इसके बराबर, उसके बाद बड़े त्रिभुज में भी ये है और नीचे वाले त्रिभुज में भी ये है। इस त्रिभुज का 2 कोण इस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर, तो इसका तीसरा कोण इसके तीसरे कोण के बराबर। क्या हो गया दोनों त्रिभुज
सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करिए। ये देखिए ये इसके बराबर है, तो बीटा के सामने AD और नीचे में बीटा के सामने 20, ऊपर में अल्फा के सामने, तो सर अल्फा के सामने एक मिनट, मामला गड़बड़ा गया, मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया। सिमिलरिटी लगाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। पूछिए ये कैसे? हम ले रहे हैं नीचे वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल, तो नीचे वाला का ये ऊपर वाला किसके बराबर? ऊपर वाला नहीं, बड़ा वाला। छोटका का अल्फा, बड़ा वाला में अल्फा, ये छोटका में भी है और बड़का में भी है, तो बड़ा वाला का 2 कोण छोटा वाला के 2 कोण के बराबर, तो बचा हुआ 2 कोण बराबर होगा। तो छोटा वाला में बचा हुआ ई कोण है और बड़ा वाला में बचा हुआ ई कोण है, इसके बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए अल्फा के सामने बड़का में 20, अल्फा के सामने छोटका में, तो कहिएगा DC यानी कि 16। बीटा के सामने, अरे बीटा के सामने छोटका में, बीटा के सामने छोटका में 20, अब बीटा के सामने बड़का में AC। फिर देखिए इसके सामने छोटका में, तो कहिएगा सर इसके सामने छोटका में 8 और इसके सामने बड़का में AB। कोई बात नहीं, आप यहां देखिए, एक बार इसको इसके बराबर करिए, AC का मान 16 आएगा। एक बार इसको इसके बराबर करिए तो हो जाएगा 20/16 बराबर 8/AB। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यहां से AB का मान क्या आ जाएगा? AB का मान, ये तो बट्टा में आ रहा है, कहीं मामला गड़बड़ा गया लगता है। एक मिनट, वैल्यू इंटीजर में आना चाहिए। AB का मामला सेट गड़बड़ा रहा है, कहीं कुछ लगता है कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। एक बार फिर से करें। सुबह सुबह से क्वेश्चन सॉल्व चल रहा है ना, दिमाग उलबला जाता है, सही जगह काम नहीं करता। इसका B इसका A बराबर CBD, CBD ये कोण CAB इस कोण के बराबर है, इसको अल्फा कहो, ये भी अल्फा होगा। थैंक यू। अब मैं देख रहा हूं सर ये जो कोण है ये दोनों में कॉमन कह दीजिए। थैंक यू। बड़का का 2 छोटका के 2 के बराबर, तो क्या होगा? तो छोटका का ये तीसरा कोण बड़का के ये तीसरा कोण के बराबर। ठीक है। अब काम कीजिए, आपको मालूम है BD का मान 8, लीजिए BD आपका 8 है, BC आपका 20 है, CD आपका 16 है। लगाइए सिमिलरिटी, आप सिमिलरिटी लगाइए। बोलिए अल्फा में छोटका के सामने, तो कहेगा अल्फा के सामने छोटका में 16, अल्फा के सामने बड़का में 20 बराबर। फिर देखिए ग्रीन वाला में छोटका के सामने 8 और ग्रीन वाला में बड़का के सामने AB। अरे ग्रीन वाला में, ग्रीन के सामने छोटका में 8 और बड़का में AB। और उसके बाद देखिए इसके सामने छोटका में 20 और इसके सामने बड़का में AC। लगा दिए। अब देखिएगा, अब बारी बारी से दिमाग लगाइए। अब सर पहले इसको इसके बराबर करिए, तो AB का मान आएगा 10। कितना मजा आ गया देखे, 8 दूनी 16, 2 दहें का 20, यही गड़बड़ी हो रहा था। उसके बाद एक बार इसको इसके बराबर करिए, तो 16/20 बराबर 20/AC।
देख बउआ, 4 चौक 16, 4 पंचो 20, 4 पंचो 20, तो एसी का मान 25। देखो ये पूरा एसी क्या हो गया 25, ए बी कितना हुआ 10, 25 में इस 16, तो ये क्या होगा 9। अब आप ए बी डी का परिमाप निकालिए। ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी, 10 8 18, 18 9 27। हो गया ना, ठीक। आप बढ़ाइए इसको। थोड़ा सा सावधानी घटेगा कि मामला गड़बड़ा जाएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल भी था। बस कम में क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में AB का मान इतना है, BD का मान इतना है, DC का मान इतना है। A का एंगल बाइसेक्टर आंतरिक रूप से BC को D पर काटती है। AC की लंबाई क्या होगी। अब देखो जी, यहां पर ABC एक हमारे पास ट्रेंगल है, ये कोण A का बाइसेक्टर है। अब कोण A का बाइसेक्टर BC से D पर मिलता है, खुद ही कहा आंतरिक समद्विभाजक है। अब AB का मान 10 दिया है, AC का मान पूछ दिया है, BD का मान 6 और DC का मान 7.5। सुनिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है किसी कोण का समद्विभाजक आधार को उसी रेशियो में बांटती है जो उस कोण को बनाने वाली भुजा का रेशियो होता है, यानी BD और बटा DC, BD बटा DC बराबर AB बटा AC। 6 7.5 10 AC 0 0 गया। AC का मान हो जाएगा 75/6 यानी 12.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। अब लेट हो जाएगा, अब चल जाइए, ठीक है ना। हम समझते हैं ना, 4-5 बच्चा ऐसा इस दिनों मिला है जिसका उस साइड में मोबाइल वोबाइल छीन लेता है। हैं? है? ऐसा नहीं है कि आए तो वापस लौट गए, कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है, कल निर्णायक करना होगा। कल सुबह का क्लास एकदम तूफान मेल में चलाना होगा। 12:30 बजे कल क्लास की तैयारी करके और कल आपके क्लास को निपटाने की तैयारी पूरी करनी होगी। जैसे भी हो कल निपटा देना है।
मेंसुरेशन की प्रक्रिया 4 बजे तक निपटा करके अभी जो 8:30 बजे बुलाएंगे, इसी में रोमन न्यूमरल्स वगैरह करा देंगे। ठीक है ना? हैं? कितना दिन रहेगा? रहेगा अभी 1 आध सप्ताह। हाँ। अरे गाली देने वाला जुगाड़ नहीं ना है? हैं?